वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे? शो मी योर फेस। अपना फेस दिखाओ, थंब इंप्रेशन लेके दिखाओ। मयंक यादव, अनुष्मा, अनुष्का, प्रियांशु, रितिका सिवाग, नीति यादव, अमित सैनी, खुशी कंवर, अंजलि यादव, अमित सैनी, माही यादव, यजश मौर्य, भविष्य, शौर्य, तनिष, हिमांशु। कोई बात नहीं रितिका बेटा, अगर लास्ट क्लास आपकी छूट गई थी तो मैंने जैसा कि आपको बताया है YouTube पर आपके पाठशाला में वीडियो वाला जो सेक्शन है वहां पर वीडियोस अवेलेबल है। आप वहां से अपनी क्लास जो है कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपकी क्लास छूट गई थी तो। ठीक है, चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करेंगे अपनी इंग्लिश क्लास। और सेम today I will teach you English reader, and in English reader we were solving the question answer of Taro's reward chapter। चैप्टर जो आपका टारोस रिवॉर्ड है, उस थर्ड नंबर चैप्टर जो है आपका टारोस रिवॉर्ड, इसके हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे थे, तो उसी में हम कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल ठीक हूँ अंजलि, बिल्कुल ठीक हूँ बेटा मैं भी। सभी बच्चे रेडी हैं? सभी बच्चे रेडी हैं? सो टेक योर नोटबुक्स एंड पेन एंड बी रेडी। यस बेटा, ग्रामर कल ग्रामर कराने वाली हूँ। आज मैं इसी के क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट करवा देती हूँ, फिर कल हमारी ग्रामर की क्लास होगी। ठीक है, Taro's reward. Some questions we solved yesterday and today we will solve. Yes, B number question. Choose the correct option. हमें correct option choose करना था, जिसका हमने first question solve कर लिया था। Second question we will solve now. हाँ बेटा, B नंबर क्वेश्चन जो है मैं अभी राइट करने वाली हूँ। सो देखिए, the next question is Taro decided to earn extra money. Second, Taro decided to earn extra money. You know the answer? Taro decided to earn the extra money. Taro ने डिसाइड किया कि अब वो एक्स्ट्रा मनी कमाएगा या एक्स्ट्रा पैसे कमाएगा। तो क्या रीजन था, उसने ऐसा क्यों डिसाइड किया था? तो ऑप्शन फर्स्ट इज to live a more comfortable life. To live a more comfortable life। वो और ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता था, और ज्यादा अच्छी जिंदगी जीना चाहता था। सेकंड, टू बाय his old father some शेख। पापा के लिए कुछ शेक खरीदना चाहता था, थोड़ा सा शेक खरीदना चाहता था। एंड थर्ड इज टू रिपेयर the cracks
in the hut. या तेज हवा चलने से उनकी झोपड़ी में जो क्रैक्स आ गए थे उनको रिपेयर करवाना चाहता था, इसलिए एक्स्ट्रा मनी कमाना चाहता था। टू बाय हिज ओल्ड फादर सम शेक, पापा के लिए कुछ उसे थोड़ा शेक खरीदना था। टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, या एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए उसने एक्स्ट्रा मनी अर्न करने का डिसाइड किया था। तो व्हाई ही डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आप लोग सभी बच्चे दे रहे हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज टू बाय हिज ओल्ड फादर सम शेक। वेरी गुड अनुष्मा, रिशु, सभी बच्चों का अच्छा है बेटा, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। One more optional question is here. Third number, the neighbor left Taro's hut in a hurry. Because the neighbor left Taro's hut in a hurry. जो पड़ोसन आई हुई थी वो जल्दी से टारो के घर से निकली, क्यों? Because आंसर देखो, ऑप्शन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चुनना है आपको कि क्यों वो जल्दी से वहां से गई थी। फर्स्ट है she was delighted with the drink, क्योंकि वो ड्रिंक पीकर बहुत ही खुश हो गई थी, खुशी के मारे भाग गई। सेकंड, she was astonished to hear Taro's story. टारो की स्टोरी सुनकर के वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गई थी। She wanted to tell the whole village about the waterfall. पूरे गांव को वाटरफॉल के बारे में बताने के लिए भागी थी। क्यों जल्दी से चली गई थी वो? क्या रीजन था जल्दी से घर से चले जाने का? टारो के घर से वो जो पड़ोसन थी वो जल्दी से क्यों चली गई थी? किस बात की जल्दी थी उसे? फटाफट से आंसर करेंगे बच्चों। She was delighted with the drink. ड्रिंक पीकर के बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। She was astonished to hear Taro's story. टारो की स्टोरी सुनकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई थी। Astonish होता है सरप्राइज हो जाना, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। She wanted to tell the whole village about the waterfall. क्योंकि वो पूरे गांव को उस मैजिकल वाटरफॉल के बारे में बता देना चाहती थी। बिल्कुल रिशु, अनुष्मा बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हो बच्चों। हाँ, वो दूसरे लोगों को बता देना चाहती थी मैजिकल वाटरफॉल के बारे में, और उसने ऐसा ही किया था। रात भर में पूरे गांव में मैसेज फैल गया था मैजिकल वाटरफॉल के बारे में। सो हिमांशु, वेरी गुड बेटा, थर्ड आंसर इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। She wanted to tell the whole village about the waterfall. Okay? Now see the next question, and your next question is working with language. यहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वो देख लीजिए। Strike of the word
में जो जो वर्ड फिट होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस कि टारो वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे डिड। टारो अपने बूढ़े माँ बाप को हर वो चीज देना चाहता था जिसकी उन्हें जरूरत थी। तो इसके लिए यहाँ ये बॉक्स में जो वर्ड दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से वर्ड फिट होते हैं? थॉटफुल, क्या वो थॉटफुल था? हाँ, इस बात से पता चलता है कि वो अपने मम्मा पापा के बारे में कितना ज्यादा सोचता था। तो यस, ही वॉज थॉटफुल। हार्ड वर्किंग, हाँ, अपने पेरेंट्स की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए वो हार्ड वर्किंग भी था। लविंग, हाँ, वो अपने पेरेंट्स से प्यार करता था इसलिए वो उनकी केयर भी करता था। ऑनेस्ट, वो ईमानदार था। इस बात का यहाँ पर कहीं पता नहीं चलता है कि वो ईमानदार था या नहीं था, तो ऑनेस्ट का यहाँ पर पता नहीं चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिडरेट। हाँ, वो कंसिडरेट था, उत्तरदायी था, यानी कि जिम्मेदारी लेने वाला था। ट्रस्टवर्दी, यहाँ पे ट्रस्टवर्दी का भी जो है विश्वसनीय, ट्रस्टवर्दी, विश्वास योग्य, तो इसका भी यहाँ पे कुछ खास पता नहीं चल रहा है। एफिशिएंट था बिल्कुल, और काइंड भी था। ठीक है, सो इसमें लिखने लायक कुछ है नहीं, ब्लैक बोर्ड पर लिखूं? एक्टिविटी है तो है ना, एक्टिविटी फर्स्ट कर लीजिए ऐसे। फर्स्ट, टारो wanted to give his old parents everything they needed, उनकी हर जरूरत को पूरा करना चाहता था। This shows that, अब ये जो बात है कि वो अपने माँ बाप की हर इच्छा को पूरी करना चाहता था, अब यहाँ नीचे बॉक्स में दी हुई हैं कुछ क्वालिटीज दी हुई हैं। इन क्वालिटीज को पढ़ करके आपको बताना है कि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग टारो में कौन कौन सी क्वालिटीज जो है दिखाई देती हैं सिर्फ इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो पहला है इसमें थॉटफुल, और है हार्ड वर्किंग, नेक्स्ट है लविंग, एंड नेक्स्ट ऑनेस्ट। Considerate, trustworthy, efficient and kind। चलिए, अब आपके सामने ही ऑप्शन है, अब आप इनमें से चुन के बताइए कि टारो के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग शो होती हैं। बिल्कुल, अब देखिए
ही थॉटफुल। वो थॉटफुल था, बिल्कुल दिमाग लगाता था इस बात में कि मेरे पेरेंट्स को कहां कितनी जरूरत है। सो ही वॉज थॉटफुल, यस। पहली बात वो थॉटफुल था, थॉटफुल। सेकंड हार्ड वर्किंग था, हाँ वो हार्ड वर्किंग भी, ठीक है। थॉटफुल है, हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग कैसे है? क्योंकि जब अपने पेरेंट्स की नीड को कंप्लीट करना चाहता है तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा उसे। हार्ड वर्किंग है, लविंग है, हाँ अपने पेरेंट्स से प्यार करता है। आफ्टर दैट ऑनेस्ट, हाँ सॉरी ऑनेस्ट का यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि वो ऑनेस्ट है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स की नीड्स को कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन ऑनेस्टी से करना चाहता है या डिसऑनेस्टी के साथ करना चाहता है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है, तो ऑनेस्टी नहीं आएगा। नेक्स्ट है कंसिडरेट है। कंसिडरेट होता है जो विचार करता है, सोच विचार करता है, तो हाँ वो कंसिडरेट है क्योंकि वो भी सोच विचार करता है, कंसिडरेट है। फाइव नंबर है ट्रस्टवर्दी। नेक्स्ट है ट्रस्टवर्दी। क्या वो ट्रस्टवर्दी है? तो यहाँ पर ट्रस्टवर्दी जैसा भी कुछ बताया गया नहीं है। नेक्स्ट है एफिशिएंट, यानी कि वो कुशल है, एफिशिएंट है, तो एफिशिएंट का भी यहाँ पे नहीं बताया गया है। काइंड, हाँ वो काइंड है, दयालु है, उसे अपने पेरेंट्स पर दया आती है कि वो बूढ़े हैं, उसके पापा, उनको शेक की जरूरत है तो मुझे वो उनको देना है, तो बिल्कुल काइंड है, तो 5 नंबर काइंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो बेटा आज के लिए इतना ही। आपको होमवर्क में जो 2 क्वेश्चंस आज मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, इनको आपको कंप्लीट राइट करना है और साथ में कर लेना है। आपको इनको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करेंगे और करेंगे इनको लर्न। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।